जय हिंद साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेज विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए और इसका हम फास्ट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? उत्तर, मैक्सिको में। हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले मैक्सिको में हुई थी और भारत में देखा जाए तो इसकी शुरुआत 1965 से 1968 के बीच हुई थी और पंजाब में शुरू हुई थी। 25 मार्च को हरित क्रांति दिवस भी मनाया जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? मैक्सिको में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर, बिहार के भागलपुर में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार के भागलपुर में। चौथा प्रश्न हमारा, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति परिसर कितनी होती है? उत्तर, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 3 प्रकार की तरंगे पाई जाती हैं, श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति परिसर होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, जिसे आप ह्यूमन आसानी से सुन सकते हैं। और फिर आ जाता है अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं और पराश्रव्य तरंगों को 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति परिसर कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। श्रव्य तरंगों की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। अवश्रव्य तरंगों की 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 29 मई 1949 को। बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 29 मई 1949 को। कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद सबसे नया वेद है। मोपिन कहाँ का उत्सव है? अरुणाचल प्रदेश का। मोपिन कहाँ का उत्सव है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं? सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, लोसर उत्सव, मोपिन उत्सव, सांगकेन, पांगशा उत्सव। तो ये सभी के सभी उत्सव याद रखने हैं अरुणाचल प्रदेश के। सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, लोसर उत्सव, मोपिन उत्सव, सांगकेन, पांगशा उत्सव। 8वां प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? 12 से 18 मार्च को। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? 12 से 18 मार्च में। यामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। यामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? अफगानिस्तान की लगती है। कुल्लू घाटी किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। कुल्लू घाटी किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। लूनी नदी का उद्गम किस श्रेणी से होता है? अरावली श्रेणी से। लूनी नदी का उद्गम किस श्रेणी से होता है? अरावली श्रेणी से। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी, ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? जॉन मेनार्ड कीन्स के। शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? 12 से 1 बजे तक, यानी कि 1 घंटे का। मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? उत्तर, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से।
नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर की खेती का। विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर की खेती का। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का। सेरीकल्चर में पूछा जाए तो रेशम कीट पालन का। ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, मानव रक्त में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? तरल संयोजी उत्तक। मानव रक्त में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? तरल संयोजी उत्तक पाया जाता है। कौन सा शहर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की मेजबानी कर रहा है? दुबई कर रहा है। दुबई इस बार 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की मेजबानी कर रहा है। 22वां प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? असम। गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? असम में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? आलिया भट्ट को। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट, 25 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सभी टाइप्स के प्रश्न थे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर और साइंस के भी प्रश्न थे। तो आइए अब फिर से 25 प्रश्नों के साथ जुड़ते हैं। 25 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और ये फिर प्रैक्टिस सेट 25 प्रश्नों का है। टोटल 50 प्रश्न करने हैं और सभी टॉपिक से करने हैं। फ्लेमिंगो कहाँ का प्रमुख उत्सव है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख उत्सव हैं? फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सवम, येल्लम्मा जतारा, दुर्गम्मा। आंध्र प्रदेश के प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं? फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सवम, येल्लम्मा जतारा, दुर्गम्मा। ये सभी आंध्र प्रदेश के प्रमुख उत्सव हैं। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। आपातकाल के सिद्धांत को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का उत्सव है? वो कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, माधव, बांधव, संजय, ओंकारेश्वर, जीवाश्म, डायनासोर, कूनो, वन विहार। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। यानी कि ये सारे के सारे कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के टोटल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आपको मिल गए हैं। कौन कौन से? कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, माधव, बांधव, संजय, ओकारेश्वर, जीवाश्म, डायनासोर, कूनो, वन विहार। नेक्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 5वां प्रश्न हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड केन्स को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और 2022 में इसकी थीम क्या रही है? टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें। नेक्स्ट, बुजकाशी कहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय खेल है? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज बहुत करता है। उप झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। किस खिलाड़ी ने 2022 में फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल अवार्ड जीता है? लियोनेल मेसी ने, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस देश ने ICC महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी 2023 जीती है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी 2023 जीती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन तथा हीलियम के। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन तथा हीलियम के। विधवा विवाह कानून किसके पास किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। तुजुक ए बाबरी को किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी को किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वादन से? बांसुरी वादक से। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? स्पेस एक्स एजेंसी। जो एक जैसे एक नासा की एजेंसी है, वो उसी तरह एक स्पेस एक्स एजेंसी है जो हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च की है। किस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। कौन सी संस्था भारत में लघु उद्योगों के लिए वित्त प्रदान करती है? सूक्ष्म वित्त प्रदान करती है सिडबी। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। और अंतिम प्रश्न हमारा, नवंबर 2022 तक पृथ्वी से अब तक लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन था? फाल्कन हैवी था। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चनों का फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाएं। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? मैक्सिको में। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार के भागलपुर में। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति परिसर कितनी है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बाप्टा अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 29 मई 1949 को। कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद। मोपिन कहाँ का प्रमुख उत्सव है? अरुणाचल प्रदेश का। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? 12 से 18 मार्च। यामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। सबसे कम अफगानिस्तान। कुल्लू घाटी किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश। लोनी नदी का उद्गम किस श्रेणी से होता है? अरावली श्रेणी। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय और बढ़ती बेरोजगारी। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? जॉन मेनार्ड केन्स की। शून्य काल का समय कब से कब तक होता है? 12 से 1 बजे तक। मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर की खेती का। मानव रक्त में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? तरल संयोजी उत्तक। कौन सा शहर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की मेजबानी कर रहा है? दुबई। हाल ही में GST काउंसिल की 49वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? असम में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? आलिया भट्ट को। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। फ्लेमिंगो कहाँ का प्रमुख उत्सव है? आंध्र प्रदेश का। भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड केन्स को। भारतीय संविधान में के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसकी थीम
टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें। बुर्ज काशी कहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय खेल है? अफगानिस्तान। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उप झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 में फीफा फुटबॉल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल अवार्ड जीता? लियोनेल मेसी ने, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस देश ने ICC महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी 2023 जीती? ऑस्ट्रेलिया ने। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3। नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन तथा हीलियम के। विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। तुजु के बावरी को किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में लिखा गया है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? बांसुरी वादक से। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? SpaceX ने। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? अनुच्छेद 17। कौन सी संस्था भारत में लघु उद्योगों के लिए सूक्ष्म वित्त प्रदान करती है? सिडबी। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। नवंबर 2022 तक पृथ्वी से तक लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा था? फाल्कन हैवी था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एक सब्जेक्ट थे। हर एक सब्जेक्ट से आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।